अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, शहबाज गिल के लिए पंजाब से मदद आ गई है और वो इस्लामाबाद में जो आज अदालत में, एक मकामी अदालत में उनको जो फ़िज़िकल रिमांड पर, यानी कि उनको जो पुलिस के हवाले करने का जो अदालती हुक्म आया था, उसका जुगाड़ निकाल लिया गया है और पंजाब से मदद आ गई है। और अब वो पुलिस की तहवील में नहीं जाएंगे, बल्कि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल रावलपिंडी में उनको मुंतकिल किया जा रहा है। इस हवाले से जेल इंतज़ामिया को डायरेक्शन आ चुकी है। न सिर्फ जेल इंतज़ामिया को, बल्कि हस्पताल की इंतज़ामिया को भी जो है वो इस हवाले से आगाह कर दिया गया है। इसकी आपको तफसीलात बता रहे हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, शहबाज गिल जो हैं गुज़िश्ता तकरीबन एक हफ़्ते से एक अजीब सी कैफियत है उनके, जो उनको जब हिरासत में लिया गया, इब्तदाई तौर पर 2 रोज़ का जो है जिस्मानी रिमांड दिया गया था। उसके बाद फिर उनको जुडिशल रिमांड पर जो है वो अडयाला जेल भिजवा दिया गया। और जुडिशल रिमांड पर जब किसी मुलजिम को भिजवाया जाता है तो फिर उसको जो है वो ये हक़ हासिल होता है कि वो अपनी ज़मानत के लिए जो है वो दरख्वास्त दायर कर सकता है। तो उधर से जैसी उनकी दरख्वास्त ज़मानत दायर हुई, इधर यहाँ पर जो वफाकी हुकूमत के एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने उनके जुडिशल रिमांड जो है मज़ीद जो है उसको तोसीना देने का फ़ैसला जो है वो एडिशनल सेशन जज के पास चैलेंज किया। एडिशनल सेशन जज ने उनकी दरख्वास्त जो है वो डिसमिस कर दी और फिर ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचा। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं, उन्होंने 17 सफ़ात पर मबनी एक जो है वो इस केस में, इस मामले पर अपना फ़ैसला जो है वो जारी किया। और उस फ़ैसले में उन्होंने ये लिखा कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रिमांड में तोसी नहीं दी थी वो और उनके जो रिमार्क्स थे वो जो है वो दुरुस्त नहीं थे। और ये कहा गया कि दोबारा सुनकर मेरिट पर जो है वो फ़ैसला किया जाए। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने जो है आज ये सुना, गुज़िश्ता रोज़ भी इसके दलाइल सुने और आज भी दलाइल सुने। सुबह जो उन्होंने 3 बजे जो है सुबह दलाइल सुन के 3 बजे जो है वो कहा कि मैं अपना फ़ैसला जो है वो सुनाऊंगी। और उन्होंने 2 रोज़ के लिए जो है शहबाज गिल को ये हुक्म दिया कि 2 रोज़ के लिए ये फ़िज़िकल रिमांड पर पुलिस की तहवील में इनको दे दिया जाए। लेकिन ये यहाँ पर एक बड़ी हैरानकुन सूरत हाल है। ये शायद मैंने जो अपनी तकरीबन 2 दहाई की जो कोर्ट रिपोर्टिंग है उसमें मैंने पहली दफ़ा ये देखा कि जुडिशल रिमांड के बाद उसी केस में फ़िज़िकल रिमांड पर दोबारा जो है मुलजिम को तहवील में दे दिया जाए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, पुलिस की, या जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। तो ये एक अजीब एक चीज़ हुई। साथ साथ इसमें अगर अब आप देखें तो शहबाज गिल जो कि उनके हवाले से सिर्फ यही था कि वो एक बदज़ुबान एक आदमी है, लेकिन उसका भी अगर आप देखें तो जिस तरीके से जो पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो उनसे एक डिस्टेंस जो है एक उनके इख्तियार कर रहे हैं। आज फैसल जावेद जो है उन्होंने भी कहा जी कि ये इनको नहीं कहना चाहिए था। फवाद चौधरी ने कहा जी कि ये जो है पार्टी का पॉलिसी के मुताबिक उनका बयान नहीं था। इवन के इमरान खान जो है उन्होंने भी एक टीवी के प्रोग्राम में ये कहा कि शहबाज गिल का जो था वो एक गैर ज़िम्मेदाराना बयान था। लेकिन एक गैर ज़िम्मेदाराना बयान पर क्या इस तरीके से एक इंसान को एक उसके भी कोई अगर उन्होंने मुलजिम भी हैं तो मुलजिम के भी कोई राइट होते हैं, और मुलजिम जो है वो तो तब तक बेगुनाह होता है जब तक उसके ख़िलाफ़ जुर्म साबित ना हो जाए, तो उसके भी राइट्स होते हैं। मुजरिम जो है, पाकिस्तान का जो आइन है उसमें मुजरिम जो है जिसके ख़िलाफ़ जुर्म साबित हो जाता है उसके भी राइट्स होते हैं। तो ये एक उनको इस तरीके से जो, और ये जो चीज़ें आई कि उनको तशद्दुद उनके ऊपर किया गया। और हामिद मीर साहब जो उन्होंने कहा कि मैं बता नहीं सकता, उनकी तस्वीरें नहीं दिखा सकता कि उनको कहाँ कहाँ पर तशद्दुद किया गया। ये एक ऐसे मुल्क में जो कि बज़ाहिर एक डेमोक्रेसी है, वहाँ पर इस किस्म के जो है वाक़यात वो इंसानियत के मुंह पर एक तमाचे की तरह हैं। और जेल में जो आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो हाई जो वहाँ पर अथॉरिटीज़ थे, हाई एप्स थे, उनको जो है वो वहाँ से रिशफल किया गया। वहाँ से जो जेल सुपरिटेंडेंट है चौधरी असगर, उनको
यहाँ से तब्दील कर दिया गया, उनको फैसलाबाद में तैनात किया गया, जबकि DIG अब्दुल रऊफ़ जो है उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि उनको भी ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन इस हवाले से कोई वाज़ेह डायरेक्शन या कोई ऑर्डर जो है वो सामने नहीं आ सका। तो अभी जो सूरत हाल ये है कि आज जब ये फ़ैसला हुआ कि इनको तहवील में दिया जाए इस्लामाबाद पुलिस की, और रोपकार भी जारी हो चुकी थी जेल अडयाला जेल के लिए, लेकिन इस दौरान जो है वो एक टेलीफोन आया जेल इंतज़ामिया को और उनको कहा गया कि ये इमरान ख़ान साहब की और परवेज़ इलाही साहब की ये हिदायत है कि शहबाज गिल को किसी सूरत इस्लामाबाद पुलिस के हवाले ना किया जाए। तो इसका तोड़ जो है वो अदालती उनको बताया गया कि अदालत का एक फ़ैसला आया है, तो उसके जवाब में उनको बताया गया कि इसका एक जो है वो तोड़ जो है वो निकाल लिया है। पंजाब हुकूमत ने जो एक जुगाड़ निकाला और उसमें अब जो शहबाज गिल हैं उनको एक मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई कि ये शदीद बीमार हैं और उनको हस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। तो अब इनको DHQ जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल जो कि राजा बाज़ार में है रावलपिंडी के उसके साथ है, तो वहाँ पर इनको मुंतकिल किया जाएगा। और जो हमारी इतलात है उसके मुताबिक जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उनको भी हंगामी बुनियादों पर जो है वो वहाँ पर बुला दिया गया है, उनको भी टेलीफोन कॉल्स गई हैं और वो आ गई हैं और उनका शहबाज गिल का जो कमरा जो है वो ज़ाती तौर पर वो उसकी निगरानी कर रही हैं। वहाँ पर जो बेड वगैरह लगाया जाएगा और बाकी चीज़ें जो है वो उनको वहाँ पर फराहम की जाएंगी, वो तमाम देखभाल जो है वो इस वक्त मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है वो उनके हाथों में है। और जो ट्रांसफ़र किया गया था जो जेल इंतज़ामिया को, उस हवाले से भी थोड़ी सी एक आपको बात बता दूं कि इनको शहबाज गिल को एक चक्की में रखा गया था और एक दिन उनको चक्की में रखा गया और दूसरे दिन जो है वो फिर इनको जेल के हस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। और चक्की की जो तफसील है वो इस तरह से होती है कि एक 10 फुट बाई 10 फुट का एक कमरा होता है जहाँ पर एक बेडरूम भी होता है और एक अटैच वॉशरूम भी होता है, उसमें उसको चक्की कहा जाता है। यहाँ पर बहुत से सियासी कैदी शाहिद खाकान अब्बासी भी और ख्वाजा आसिफ भी, जो रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद सफदर हैं, उनको भी चक्की में रखा गया। एक कसूरी चक्की भी होती है, वो ज़रा मुख्तलिफ होती है, उसका साइज़ भी कम होता है और उसमें जो है लोग ज़्यादा होते हैं, उसमें आप लेटने में भी जो है आप आसानी बासानी भी नहीं सकते। तो ये इन दो चक्कियों में फ़र्क है। जो जिस चक्की में इनको रखा गया था वो 10 फुट बाई 10 फुट की थी, छोटा कमरा था, उसकी छत भी ज़रा नीचे थी, लेकिन वहाँ पर जो है वो इनको बेड वगैरह दिया गया और अटैच वार्ड की सहूलत और बाकी कुछ दीगर कुछ सहूलियात जो है वो उनको फ़राहम की गई थी। और जेल इंतज़ामिया ने अगरचे ये कहा, बल्कि जो होम मिनिस्टर हैं पंजाब के कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर, उन्होंने भी जो है वो मीडिया टॉक के दौरान कहा था कि शहबाज गिल पर कोई जेल में तशद्दुद नहीं हुआ। और लेकिन इस हवाले से बताया जाता है कि जो ये पुलिस की तहवील में थे उस वक्त जो है वो इन पर तशद्दुद किया गया और ये भी कहा जाता है कि शायद इनको हवालात के अलावा भी किसी जगह पे जो है वो रखा गया है। बहरहाल अब ये चूँकि 48 घंटे का जो है वो रिमांड पर का ऑर्डर किया था एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने, लेकिन शहबाज गिल चौक के हस्पताल में मुंतकिल हो रहे हैं, तो फिर तफ्तीशी जो है वो उनको हस्पताल जाना पड़ेगा। और आज 17 अगस्त है, हो सकता है कि एक हफ़्ता ये इनको लगे हस्पताल में। इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो भी 25 अगस्त को जो है वो दोबारा से अपनी अदालत जो है कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठना शुरू करेंगे। तो उनका सिविल लिबर्टी के हवाले से अपना एक नुक्ता नज़र है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनको भी इसी बात का इंतज़ार है कि कब वो वापस आएंगे और फिर जो ये मामलात उनके ख्याल के मुताबिक वो दुरुस्त हो जाएंगे। ताहम अभी एक शहबाज गिल को जो है वो एक बड़ा रिलीफ आज मिल चुका है। तो अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह।